अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। सो आज का लेक्चर जो है बेसिकली वो कंटिन्यूएशन है एक्सरसाइज 2.5 की। और 2.5 में जो हमने बेसिकली डिस्कस किया था वो एक्लॉन फॉर्म और रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म को डिस्कस किया था। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर को समझने के लिए। सो अगर अभी तक के आपने लास्ट लेक्चर नहीं समझा है तो आप पहले वीडियो लिंक आपको यहाँ पर मौजूद है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वाले लेक्चर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड प्रीवियस लेक्चर, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं। जो आज का पहला सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो क्या है? पार्ट नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 3 का। 1 2 3 2 3 4 और 0 2 2। सो फर्स्ट आपने क्या करना है? करना ये है कि मैं जरा पेन को जो है ओपन कर लूँ और इसकी इंक जो है इसको हम वाइट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपके पास यहाँ पे जो पॉइंट है 2 है, आपने यहाँ पर 0 लेके आना है। सो ये 0 कैसे आएगा? पहली रो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड रो में। सो R2 - 2R1 जो आपका मैट्रिक्स बनेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ चेंज आएगा सेकंड रो में। 0 - 1 - 2 हो जाएगा ये, और 0 2 और 2 हो जाएगा। कैसे हुआ? क्योंकि आपने पहली रो को मल्टीप्लाई की है 2 से, तो ये 2 1 2 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2 - 2 इक्वल टू 0। और दिस इक्वल टू 3। सेकेंड एलिमेंट जो आपके 3 - 4 हो जाएगा। 2 × 2 4, सो 3 - 4 इक्वल टू -1। एंड द लास्ट वन इज 4 - 6 इक्वल टू -2। सो ये -2 आ गया। थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया, तो एज इट इज आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सो अब नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, बेसिकली आप कोशिश ये करेंगे इस वाली रो को 0 करेंगे। अब अगर इसको 0 करने के अंदर ये पूरी रो 0 हो जाए तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। और आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। सो हमने क्या करना है? करना हमने ये है कि हमने पहले सेकेंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको हम ऐड करेंगे थर्ड रो के अंदर। सो दिस इज R3 + 2R2। So first row as it is, second row is 0 - 1 - 2 as it is होगी। So this is 2 - 2 0 देगा क्योंकि आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है। And this value is equal to 2 - 4 which is equal to -2। So next step में जो है आपने क्या करना है? करना ये है कि आपके पास जो लीडिंग कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, जो पहले वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनको आपने 1 बनाना है। तो आप आपने क्या करना है? करना ये है कि पहले सेकंड रो को -1 से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। एंड थर्ड रो को डिवाइड कर दिया है -1/2 से, सो यहाँ जो एलिमेंट आएगा 1। सो अब आपके पास जो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इसमें कितनी है? इसमें नंबर ऑफ रॉज, नॉन जीरो रॉज जो है बेसिकली वो 3 है। कैसे? क्योंकि आपके पास ये वाली रॉ जो है वो कम्प्लीटली जीरो नहीं हुई है, और ये वाली रॉ भी जीरो नहीं है, और ये भी जीरो नहीं है। सो योर नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉज इज इक्वल टू 3 विच इज इक्वल टू द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो अब आपने क्या करना है? इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? कि आपके पास जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, जितने 1 इस क्वेश्चन में आ रहे हैं लास्ट में, उनको आप काउंट कर लें। अगर इसके नीचे फॉर एग्जाम्पल एक रो और होती 0 0 0, तब भी इसका रैंक 3 ही रहेगा। ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा लेकिन रैंक इसका आपके पास 3 ही आएगा। सो अगर ये तीन रोज, तीनों एलिमेंट 0 हो जाते तो हम इसको रैंक में काउंट नहीं करेंगे। सो रैंक क्या हो जाता? 2 हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हुई है वैल्यूज, सो अब आप क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा वो आपके पास
इस मैट्रिक्स का जो रैंक आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 3 आएगा। सो ये था क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट जो पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3 हम कर रहे हैं, और ये 4/5 का मैट्रिक्स है मेरा ख्याल है। 0 -3 -6 4 और 9, -1 -2 -1 3 एंड 1। और ये आपका क्वेश्चन आ गया। सो अब आपने करना क्या है, फर्स्ट आप देखिए कि फर्स्ट रो के अंदर पहला एलिमेंट जो 0 आ गया। सो इस 0 को नीचे होना चाहिए, और जो नॉन जीरो एलिमेंट आएगा वो ऊपर आएगा। सो आपको इंटरचेंज करना है पहले। पहले आप क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। सो हमने यहाँ पे R12 किया है। R12 का मतलब क्या है कि रॉ 1 को उठा के हमने रॉ 2 की जगह पे कर दिया, और रॉ 2 को उठा के रॉ 1 की जगह पे कर दिया। इसको कहते हैं इंटरचेंज। तो ये भी एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन है। ये भी रॉ ऑपरेशन है आपके पास। तो क्या किया, -1 आ गया, हमारी अपनी चॉइस है। आप चाहें तो फोर्थ रॉ को जो है फर्स्ट रॉ की जगह पे ले आइए, यानी कि R14 भी आप कर सकते हैं। उससे आपके पास डायरेक्टली यहाँ पे बन आ जाएगा, कोई हर्ज नहीं है। मैंने सेकंड रो और फर्स्ट रो को किया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 0 आ चुका है, यहाँ पर आपने 0 बनाना है। इस पॉइंट पे आपको 0 चाहिए, और इसके नीचे जो एलिमेंट है 1, इसमें भी आपको 0 चाहिए। सो अगर यहाँ पे 0 लाना है फोर्थ रॉ के अंदर, तो सिंपली हम फर्स्ट रॉस में ऐड कर देंगे। और अगर आपको यहाँ पे 0 लाना है तो क्या करेंगे, R2, सॉरी R3 प्लस नहीं -2R1। तो ये आपने करना होगा। सो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था पहले ही। सो ये क्या आ गया था, -1 -2 फर्स्ट रॉ एज इट इज आ गई, सेकेंड रॉ भी एज इट इज आ गई। 0 -3 -6 और 4 और 9 आ गया। और लास्ट जो थर्ड रो है आपके पास वो -2। ये जो आपके पास -2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 और ये +2 हो जाएगा। -2 माइनस -2 विच इज इक्वल टू -2 +2, सो दिस इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा इस वाले पॉइंट पे। ये आपके पास कैसे आया, -3 माइनस माइनस +4, सो दिस इज इक्वल टू 1। ये कैसे हुआ, -3 -2 मल्टीप्लाई बाय -2, सो -3 +4 इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 -2, सो विच इज इक्वल टू +2। यहाँ पे क्या आएगा, 3 -6, सो दिस इज इक्वल टू -3। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू -7, एंड -2 विच इज इक्वल टू -9। R4 में क्या किया है, R4 में हमने R1 को ऐड कर दिया सिंपली। यहाँ पे आपको 0 चाहिए, तो R4 में R1 को जब ऐड करेंगे तो 1 -1 0, 4 -2 2 हो जाएगा, 5 -1 4 आ गया, -9 +3 -6 आ गया, -7 +1 -6 आ गया। तो ये स्टेप्स हैं आपके पास। नेक्स्ट जो आपने काम करना है, वो आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे 0 चाहिए। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। वो एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि R3 को इस्तेमाल करके R4 में 0 ले आए, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों 0 हो जाएंगे। तो ये काम कर सकते हैं, लेकिन हमने इस तरीके से नहीं किया है। हम पहले स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर 0 लेके आएंगे और यहाँ 0 लेके आएंगे, और R2 को इस्तेमाल करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास वो 3R3 + R2 हो जाएगा। 3R4 +2R2। सो ये आपके पास आएगा वैल्यूज, -1 -2 पहली रो, और दूसरी रो में चेंज नहीं आएगा, एज इट इज आपने कॉपी कर लेना है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास तीन वैल्यूज 0 हो गई, क्योंकि दोनों मल्टीपल थे। तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो 0 आएंगी, और ये वाला एलिमेंट भी आपके पास 0 हो जाएगा। सो इसमें चारों रॉ 0 नहीं हो सकती। अब आपको यहाँ पर 0 चाहिए, तो इस पॉइंट पे 0 लेके आने के लिए आपको क्या करना है, अगर मैं प्रीवियस आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि कैसे हुआ है स्टेप। तो ये आपके पास कैसे हुआ है, ये इस तरीके से हुआ है कि देखिए, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 -3 0 हो गया, 3 2 6, ये 6 हो जाएगा, 6 -6 0 हो जाएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -9 -9 +4 विच इज इक्वल टू -5, और -9 3 27, -27
और +9 विच इज इक्वल टू -18। और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 6 - 6 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, इस वाले मैट्रिक्स को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 4 12, 2 6 12, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, -6 और -4 का आंसर जो है वो आपके पास 10 आ जाएगा। सो आगे चलते हैं। तो R4 अब आपने क्या करना है, इस वाली वैल्यू को 0 बनाना है। तो इस वैल्यू को 0 लाने के लिए आप R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके R4 में ऐड करोगे। तो R4 प्लस 5 R3, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 5, दिस शुड बी इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 2 आएगा। सो आपके पास क्या आएगा, 0 माइनस, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 5 to 10, 10 - 10 0 हो गया। यहाँ 0 आ गया, ऊपर नीचे सारे एलिमेंट 0 थे वो ऑलरेडी 0 रहेंगे। और यहाँ पर जो है ये -36 कैसे आया, इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 18 से 36 हो जाएगा। ये -36, 0 -36 इज इक्वल टू 0 -36। अब आपको क्या करना है, आपने आपने करना ये है कि आप जो है बेसिकली इसमें 1 बनाएंगे, इस पे सारी रॉस के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको 1 बनाएंगे। -1/3 R2, 1/5 R3, -1/36 R4। और पहली रॉ को हमने -1 से मल्टीप्लाई नहीं किया है अभी, लेकिन हम कर सकते हैं, क्योंकि सारे एलिमेंट डिवाइड हो रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, ये 4/3 हो जाएगा। और -1 18/5 0 0 माइनस सॉरी +1 आ जाएगा, -36 डिवाइड बाय -36 इक्वल टू 1। R4 को हमने डिवाइड किया -36 से, R3 को हमने डिवाइड किया 5 से, और R2 को हमने डिवाइड किया 3 से। सो ये आ गया। अब आप इसमें जरा काउंट करें कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो कि आपके 0 नहीं है, पहले वाले। ये कितने हो गए, 4। तो इसका रैंक क्या आएगा, 4 आएगा इसका रैंक। सो इसका रैंक जो हमारा आना चाहिए वो 4 आना चाहिए। सो रैंक आपके पास 4 आ गया। और हमने इसमें पहली रो में -1 ही रखा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर आप इसको -साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर सही आएगा। किताब में इस सवाल का आंसर जो है वो रैंक इक्वल टू 3 दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो इस सवाल के मुताबिक इसमें कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी, फिर ये रैंक 3 बनेगा, अदरवाइज जो किताब में आंसर है वो गलत दिया हुआ है। सो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। और चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस। सो जनाब अली, ने पहला पार्ट जो है इसका, हमने पहला पार्ट नहीं किया है, सॉरी दूसरा पार्ट किया है। 1 - 3 2, और 2 आ जाएगा, 2 1 0, 0 - 1 और 1। सो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस में काम करने के लिए सबसे पहले अगर आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है तो आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। सो 3/3 ऑर्डर मैट्रिक्स आप लेंगे, एक जो सवाल में गिवन है, और एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इतने ही ऑर्डर का आपने लेना है। सो क्या हो जाएगा, ये 1 - 3 2, 2 1 0, 0 - 1 और 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक लाइन शो करी है सेपरेट करने के लिए, सही है। और यहाँ पे हमारे पास 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, आपने बेसिक टारगेट जो है आपका वो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, कि आप गिवन मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। गिवन मैट्रिक्स जो आपको गिवन है इसको ये बनाएंगे, और जो ऑपरेशन आप गिवन मैट्रिक्स पे करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ पर भी करेंगे। सो जो ऑपरेशन आपने पहले वाले मैट्रिक्स पे करना है, R1 - R2 किया आपने अगर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी R1 - R2 ही आपने करना है हर हर स्टेप में। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने R2 - R1 कर दिया, R3 + R2 कर दिया। यानी जो ऑपरेशन भी आपने सवाल में करना है वो ऑपरेशन आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी करना है। सो चलते हैं पहले ऑपरेशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे 0 लेके आएंगे। ये जो आपके पास 2 है, सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है, यहाँ पे आपको 0 लेके आना है।
तो यहाँ जीरो लाने के लिए हमें क्या करना होगा, R2 - 2 R1। तो पहली रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेकेंड रो में। R2 - 2 R1, सो 1 - 3 2, और ये हो जाएगा 2 7 और -4, -1 और 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा -2 1 और 0। सेकेंड रो में जो एलिमेंट लिखे हैं वो बोले मैंने आपसे भी। और ये कैसे हुआ है, सेकेंड रो R2 - 2 R1। सो पहली रो, सेकेंड रो में जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 1 2, सो 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड दिस एलिमेंट इज इक्वल टू 1 - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, सो दिस इज 1 + 6, ये 7 हो जाएगा आपके पास। और लास्ट और एलिमेंट जो है ये -4 आ रहा है, कैसे आ रहा है, 0 - 4 हो जाएगा, क्योंकि इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है और सब्ट्रैक्ट किया है, तो ये आपके पास आएगी वैल्यू -4। नेक्स्ट जो यहाँ पर किया है काम, ये 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 हो जाएगा, 0 - 2 - 2 आ जाएगा, 1 - 0 0 ही आएगा, 0 और 0 है तो यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। बाकी मैट्रिक्स आपने एज इट इज लिख दिया। सो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो क्या है, इस वाले पोजीशन पे आपको 0 चाहिए। ये जो -1 है आपके पास, -1 पे आपको 0 चाहिए। सो -1 पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 R3 + R2 कर देंगे। आप जो है ये लास्ट जो हमने स्टेप किया था इसको पास अपनी पास कॉपी पे नोट कर लें, और नोट करने के बाद फिर यहाँ से आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास इस वाले पॉइंट पे 0 आ जाएगा, और इस वाले पॉइंट पे 3 आंसर आएगा। अब ये कैसे आ रहा है देख लेते हैं चलो। यहाँ -1 है, -7 + 7 0 हो जाएगा, 7 - 7 7 - 4 3 आएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इस पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 × 0 0 हो जाएगा, और आपने इसको इसमें ऐड किया है तो यहाँ -2 आना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, 0 - 1, सॉरी 0 + 1 +1 आएगा, और यहाँ आएगा 7, तो -2 + 1 और 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 7 R3 + R2, पहली रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, और थर्ड रो में जो आएगा वो 0 0 3 आ जाएगा, और आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा -2 1 और 7 में। इसको अब आप जरा देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया हमने बैक करके। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने करना ये है कि आपके पास इस वाले पॉइंट पे हम 0 लेके आएंगे। सो इस पॉइंट पे 0 लाने के लिए पहली रो को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 7 R1 + 3 R2, और 3 R2 + 4 R3। तो हम साथ साथ जो है यहाँ पर भी 0 लेके आ रहे हैं, इस पॉइंट पे भी हमने 0 बना दिया और इस पॉइंट पे भी 0 बना दिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, 7 R1, सो दिस इज इक्वल टू 7 7 R1 हो जाएगा, 3 2 6, सो दिस इज इक्वल टू 1, 7 7 मल्टीप्लाई 0, ये इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, 7 × 0 0 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, सो दिस इज इक्वल टू 3। ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं पहले, और ये क्योंकि दोनों 0 हैं तो इसका आंसर 0 ही आएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो आपने किया है वो 3 R2 + 4 R3 किया है, सो 3 R2 + 4 R2 में क्या हो जाएगा, 4 R3 में क्या हो जाएगा, तीसरी रो को आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पर 12 आएगा, और यहाँ पर ये दोनों 0 हैं, तो पहली पहली उसी रो को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 7 21, ये दोनों 0 है तो एज इट इज 0 आ गया, ये 21 हो जाएगा, 21 - 0, 21 + 0 21 आ जाएगा, और -12 + 12 जो है ये 0 हो जाएगा। सो ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने आपको यहाँ पर 0 चाहिए। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी यही काम किया है। सो यहाँ कैसे किया है इसको जरा देखिए, पहली रो को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7, दूसरी रो को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, 7 - 6,
वन आ गया, ये वन आ गया आपके पास। 7 × 0 0, 0 + 3 3 आ गया, और दोनों जीरो है तो जीरो हो गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपने काम करना है वो क्या करना है, अब आपको जो है 3R2 + 4R3 करना है। तो तीसरी रॉ को मल्टीप्लाई किया है, सॉरी तीसरी रॉ को 4 से मल्टीप्लाई किया है और दूसरी रॉ को 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो 3 × 6 और 4 × 8, -6 + 8, -6 और -8 सॉरी -14 हो जाएगा, ये हमने प्लस किया है, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगी। और यहाँ पे क्या आएगा, 3 + 4 7 और 0 + 28, सो दिस इज इक्वल 28। सो अब आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो 2 की जगह पे आपको जीरो चाहिए। तो 3R1 प्लस, सॉरी 3R1 - 2R3। सो ये आपका मैट्रिक्स बन जाएगा, क्योंकि ये पहली वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 × 3 = 21 आ गया ये। और ये एग्जैक्टली जीरो था आपके पास R3 में, तो यहाँ पर ये 21 आ गया, ये दोनों जीरो हैं, तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू जीरो आएगी। और यहाँ पर ये एज इट इज जीरो हो जाएगा, 3 × 2 6 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, तो 6 - 6 जीरो हो गया। यही काम हमने यहाँ पर भी किया है। 7 × 3 = 21 एंड 2 4 किया है 3R1 - 2R3। तो 3 और 2 4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 7 आएगा। 3 3 9, 9 - 2 7 आ गया, 0 - 14 हो गया। सो अब आपने क्या करना है, 21 को 1 बनाना है दोनों रॉज में, और 3 को 1 बनाना है, और आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सो 1/21 R1, 1/22 R2, 21 R2, और 1/3 R3। सो पहला मैट्रिक्स जो बनेगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 आ जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स में ये 1/3 आ गया। कैसे आया, 7 ÷ 21, ये आपके पास 7 था और ये 21, तो दिस इज इक्वल टू 1/3। और यहाँ पर जो वैल्यू थी आपके पास वो -14/21 हो जाएगा ये, सो विच इज इक्वल टू -2/3। ये -2/3 आ गया। सिमिलरली ये बाकी वैल्यूज भी आपने डिवाइड करके कैलकुलेट कर। सो अब आपके पास जो ये वाला मैट्रिक्स आ रहा है ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा, और ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो थैंक यू, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हैं और कोई आपकी रिक्वेस्ट है कि आप चाहते हैं कि भाई इस टॉपिक पे वीडियोस बनाए जाएं और इस टॉपिक पे लेक्चर्स बनाए जाएं जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो फिर वो हम उसको एड्रेस कर सकते हैं।